हर हर महादेव। जय शिव महापुराण। जय सनातन धर्म। जय सनातन संस्कृति। सभी को फिर एक बार महाशिव महापुराण में स्वागत है। सभी को महादेव का कृपा बना रहने के लिए महादेव से हमारा प्रार्थना है। बहुत आनंद से अभी हम लोग का महापुराण आगे बढ़ रहा है। हर दिन नया नया महादेव का कृपा, नया नया रास्ता, नया नया ज्ञान शिव महापुराण से आप लोग के सामने तक पहुंच रहा है। यही महादेव का कृपा है, यही शिव महापुराण है। शिव महापुराण शिव परिवार का है। शिव परिवार क्या है? महादेव, मां पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, ऐसा महादेव का गण, नंदी से लेके सभी कितना विरुद्ध तरीके का सभी एक दूसरे को आप देख लीजिए। सब महादेव का गले में सांप है तो गणेश का वाहन चूहा है। एक साथ रहता है। मां का वाहन तो कार्तिकेय का वाहन। सब प्रकृति में हम देखेगा तो ये सब एक दूसरे को मारने के लिए, खाने के लिए तत्पर है। लेकिन शिव का परिवार में सब एक दूसरे को साथ इतना आनंद से, इतना प्रेम से, एक थाली से भोजन करके उन लोग रहता है। कारण सब में शिव है, शिवमय है। जब शिव हमारा अंदर, उनका भक्ति और प्रेम हमारा अंदर जगना शुरू हो जाए तो सभी से प्रेम और भक्ति अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ये सबके लिए हमको एक कार्य बहुत जरूरी है, वही हम आप लोग के सामने रख रहा है। क्योंकि ज्ञान, सही ज्ञान, सही पुराण। आज के समय में पुराण तो आप लोग बहुत सुनता है। पुराण का एक एक संहिता निकाल के उसी से विस्तार से बहुत कुछ कथा आप लोग सुनता है। लेकिन शिव महापुराण में क्या लिखा है यह सुनना बहुत जरूरी है। तब जाकर बाकी सब चीज हमको अपना पाएगा। और किसको अपनाना है और उसी से हमको शिवलोक प्राप्ति कैसा होना है, और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अपना घर, संसार, अपना बिजनेस, काम सब कैसा सही तरीके से जीना है, ये शिव महापुराण हम लोग को सिखाता है। कल तक शिव महापुराण का ओंकार से लेके, पंचाक्षरी मंत्र से लेके, साधना से लेके एक एक करके महादेव हम लोग को सिखाने के लिए आप लोग के सामने ये शरीर द्वारा रखा गया है। अभी हम लोग महादेव का वो लिंग
अलग अलग जगह में अलग अलग भाव से महादेव का एक एक मंदिर का दर्शन शिव महापुराण से करने वाला है। इसके लिए आज हम लोग शिव महापुराण शुरुआत कर लेते हैं और उसके साथों सभी लोग से फिर एक बार आभार व्यक्त कर रहा है। और इसके लिए ये शिव महापुराण आप लोग बहुत प्यार से सुनता है, उसका साथों साथ आप लोग को बंधु जन तक पहुंचाने के लिए शेयर का द्वारा और सब लोग को समझाने के लिए सब्सक्राइब द्वारा, क्योंकि हर वीडियो आप लोग तक पहुंचे और हर दिन आप लोग हो सके सब्सक्राइब का साथ जो बेल बटन है उसको आप लोग एक बार जरूर टच कर लेना। उसी से ये होगा जैसे शिव महापुराण हम लोग अपलोड करेगा आप लोगों का मोबाइल में आ जाएगा और आप लोग को जल्दी से जल्दी निकाल के देख सके। तो आज महादेव की कृपा से हम लोग शिव महापुराण शुरुआत कर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्वजम्बुबलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। पिछले भाग में ऋषियों का विनती का वजह से सूत जी ने कहा था श्रद्धा से सभी शिव क्षेत्रों तथा शैव गर्मों की संबंध में आज हम लोग को सुनाएगा। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं, मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूं। आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजना विस्तृत यह पृथ्वी शिवजी के आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों, बड़े वनों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहां वहां के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिवजी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र है, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा ना करने से रोग, दरिद्रता, गुंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करे।
जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ है। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत में निगली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। मगर से सूर्य माघ मास में और मगर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला सोनभद्र महानंद भी पुण्यप्रद तथा मनोवांछित फल को देने वाला कह गया है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने में गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा 12 मुखों वाली, रेवा 10 मुखों वाली नदी है। गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या से होने वाला पापों का नाश हो जाता है। यह 21 मुखों वाली तथा शिवलोक के देने वाली है। कृष्णवेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। वह 18 मुखों वाली विष्णुलोक को देने वाली है। 10 मुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है और 9 मुखों वाली सुवर्ण मुखरी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इस स्थान पर जन्म 27 मुख जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंबा, कन्या तथा श्वेता नदी, इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्रलोक को प्राप्त होता है। सह्व पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी नदी, यह 27 मुखों वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट पर प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्मा विष्णु के पदों को प्रदान करता है। यह क्षेत्र सौख्य शैव स्थान, शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भाद्रव तथा अगहन में स्नान तप तथा पूजन करने से शाश्वत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञान प्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिवजी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करना चाहिए। धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभोगों को प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों का महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक में बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्ण मुखरी में स्नान करना चाहिए। मगर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करना चाहिए। शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों को भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से, अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों को
पितरों के कुलों का उद्धार होता है। कृष्णवेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य के प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करे। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्रलोक की प्राप्ति करने वाले भी अनेक क्षेत्र है। ताम्रपर्णी और वेगवती वे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली है। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र है। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र है। वहां निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों का प्राप्त करता है। सदाचार सद्य व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दयाभाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कर्म कार्य अनेक प्रकार की वृद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय पुण्य कर्म करना चाहिए। सभी पाप का क्षय हो जाता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक वाजिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाता है। मानसिक पाप ब्रह्मलेप के समान होता है और कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाजिक पाप जब समूह से और कायिक पाप शरीर का सुखाने से ही नष्ट हो जाता है। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट हो जाता है, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्ष में भी नष्ट नहीं होता। और कहीं बड़े हुए पापों से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज वृद्धि तथा भोग अंश ये सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई विधि से होती। भागांश का नाम उसका भोग करने पर ही होता है। इसका अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करना पर भी उसका नाश नहीं होता। बीजांकुर नष्ट हो जाए बीजमकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाता है। इसी का समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजन करना, ब्राह्मणों को दान देना तथा अधिक तपस्या करने से समयानुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ पाठ वेद भोग नाश को अनुसार भोग का नाश हो जाता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी पाप कर्मों को ना करे। कितना सुंदर महादेव हम लोग को ये छोटी इसी में इतना बढ़िया ज्ञान हम लोग के सामने रख रहा है। आज हम लोग 10वां अध्याय के साथ बाकी सभी आज हम लोग अभी 13वां अध्याय की शुरुआत कर लेता है। कल तक हम लोग जहां रुका था उसी से और थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर लेता है। हे ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही उस सदाचार को हमें सुनाइए जिसका आचरण करके विद्वान पुरुष लोगों समाज को जीत सके। कौन धर्म कारक और कौन अधर्म कारक होते हैं, उनमें कौन स्वर्ग प्रद है और कौन नरक प्रद है। सूजी ने कहा, सदाचार से युक्त विद्वान ब्राह्मण वेद विहित कर्मों को करने से आगे कहे जाने वाले एक गुण से युक्त होने पर ही
द्विज ब्राह्मण कह जा सकते हैं। दौड़ा आचरण करने वाला, दौड़ा सा वेद पढ़ा हुआ राजसेवक ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है। कुछ सद आचरण करने वाला सात्विकी केती तथा व्यापार करने वाला वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्वयं हल जोते हुए शूद्र ब्राह्मण है। जो निंदक असूयक तथा परद्रोही है वह चंडाल ब्राह्मण है। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा शेष क्षत्रियों कहे जाते हैं। धान्य आदि का खरीदने बेचने वाला को वैश्य कहता है। शेष को वाणिक कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों को सेवा करने वालों को शूद्र कहा जाता है। खेती करने वालों का वृषल जानना चाहिए। शेष लोगों को शूद्र दस्यु कहा जाता है। सभी वर्णों को चाहिए कि वे उस काल में उड़कर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का ध्यान करके धर्म अर्थ तथा इनसे संबंधित शारीरिक कष्टों तथा अपने आयव्य का विचार करे। पूर्व आदि दिशाओं की ओर मुख करके उड़ने का लाभ का वर्णन किया जा रहा है। आयु दोष मरण पाप भाग्य शुभ अशुभ कर्म के फलस्वरूप निर्मित भाग्य व्याधि पुष्टि शक्ति ये क्रमशः 8 दिशाओं के फल है। रात्रि का अंध को उषकाल कहते हैं। उसमें आधे प्रहर को संधि कहते हैं। उस समय उड़कर ब्राह्मण को मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर सिर पर कपड़ा लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके बैठे और दिशाओं की ओर न देखे। जल अग्नि ब्राह्मण तथा देवता आदि से सामने न बैठे। वायु हाथ से लिंग और दाहिना हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करे। तदंतर उड़कर फिर से मल को न देके किसी पात्र में जल लेकर जलाशय से बाहर आकर शौच करे अथवा देवता पितर ऋषि के तीर्थों के आधारित जलाशय से जल लेकर 7 5 या 3 बार खुद को मिट्टी से लगाकर शुद्ध करे। लिंग को शुद्धि करने के लिए कर्कोटक तोरक के बीच का बराबर मिट्टी ले और गुद की शुद्धि के लिए आधी अंजलि मिट्टी ले। इसके बाद हाथ पैर धोकर 8 कुल्ले करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते या लकड़ी से जल के बाहर बैठकर तर्जनी उंगली को छोड़कर दातुन करना चाहिए। जल देवताओं को नमस्कार करके मंत्रोच्चारण करके स्नान करे। यदि शिव सिर स्नान करने में असमर्थ हो तो गले तक अथवा कमर तक का स्नान को स्नान करे। ज्ञान पर्यंत जल में प्रवेश कर मंत्र सहित स्नान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवता ऋषि तथा पितरों का उसी तीर्थ जल से तर्पण करे। फिर दैत वस्त्र धोती को लेकर उस पंचकंच विधि से धारण करे। सभी शुभ कर्मों को उत्तरीय दुपट्टा को भी धारण करना चाहिए। नदी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान कर लेने पर स्नान किया हुआ वस्त्र को न धोए। बावड़ी कुआं आदि में स्नान करना हो तो स्नान करने के पहले वस्त्रों को धो लेना चाहिए। हे ब्राह्मण, शील पत्र लकड़ी का तख्ते आदि में जल में स्थान में धोती या अंगोंछा आदि को शुद्ध करके उस वस्त्र को निचोड़ करके पितरों के लिए जल दे। जबाली ऋषि द्वारा कहे गया मंत्र से भस्म लेकर त्रिपंडु धारण करना चाहिए। इसी विधि का बिना जो भस्म को जल में डालता है वह नरक में जाता है।
अबोहिष्टा आदि मंत्र से पापों की शांति के लिए अपने सिर पर जल छिड़के इस मंत्र को एक एक पाद में शेष अंगों की प्रोषण कर मंत्र स्नान करे। हृदय सिर पैरों सिर हृदय और अथवा हृदय पैर सिर इस कर्म से पोषण करने के विद्वज्जन मंत्र स्नान करते हैं। उपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाने पर अस्वस्थ रहने पर राजभय या राष्ट्रभय होने पर यात्रा कालक में असमर्थता के कारण इन अवस्थाओं में मंत्र स्नान ही करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यच मन्युच इस सूर्य का अनुवागक मंत्र से और सायंकाल में अग्नि चमा मन्युच इस अग्नि अनुवागक मंत्र से बीच में जल पीकर फिर पहले की भांति मार्जन करे। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद फिर 3 बार ऊपर की ओर जल छिड़के। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, मध्याह्न संध्या में मंत्र सहित आकाश मध्यस्थ सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तदंतर सायंकाल हो जाने पर भूमि का पश्चिम के ओर मुख करके प्राप्त हा तथा मध्याह्न को देव तीर्थ द्वारा देव तीर्थ युक्त अंगुलियों से सूर्य को जल दे। अंगुलियों के छिद्रों से अस्त होना हुआ सूर्य को देके प्रदक्षिण करके शुद्ध आचमन करे। सायंकालिक संध्या समय से पहले करने पर वह व्यर्थ हो जाती है, इसलिए अकाल और काल की चर्चा की गई है। दिन के बीते जाने पर यदि संध्या की गई हो तो उसका प्रायश्चित आगे कहा गया है। दिन बीत जाने का बाद संध्या में जपी गई गायत्री से 100 गायत्री का जप अधिक करे। और यदि 10 दिन तक प्रायश्चित ना किया गया हो तो 1 लाख गायत्री का जप करे। महीना बीते जाए तो फिर उपासना करे। शिव पार्वती कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा इंद्र तथा यमराज इस प्रकार के देवताओं को अपने अर्थ सिद्धि के लिए तृप्त करे। फिर सभी कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण भाग में मठ में मंत्रालय जहाँ गुरु शिष्य को मंत्र प्रदान करता है, उस स्थान में देवालय में, घर में अथवा किसी निश्चित किए गए स्थान में मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी देवताओं में नमस्कार करके स्थिर बुद्धि होकर आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर पहले ओंकार का नाम लेकर फिर गायत्री मंत्र जप करे और जीव और ब्रह्मा की एकस्त का विषय को जानकर ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। 3 लोगों का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थिति कर्ता विष्णु तथा स्वयं प्रकाशित एवं मेहर करने वाला संहार करने वाला शिवजी के हम उपासना करते हैं। ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन के वृत्तियों आज का समय बहुत ज़्यादा हो रहा है।
इसके लिए इधर हम लोग आज का शिव महापुराण को इधर कुआर है, कल हम लोग इधर से फिर शुरुआत होगा, क्योंकि आधा घंटे का ज़्यादा ये वीडियो डालेगा तो आप लोग सभी लोग को देखने में मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आधा घंटा ही वीडियो बनाता है। सभी लोग को फिर एक बार शिव महापुराण में स्वागत है। आप लोग हर शिव महापुराण सुनने से आप लोग को मालूम पड़ता है कैसा क्या महादेव का कृपा, सब महादेव का कृपा है। इसके लिए सभी लोग से हमारा एक ही विनती है, महादेव का बन जाओ। महादेव का बनेगा तो ये जरूर आपका अंदर ये भाव लेके आना, जो खाता है, नाता है, सोता है, जगता है, सब उनका है, वो दिया हुआ है। इसके लिए सभी लोग से फिर एक बार शिव महापुराण का कथा में इतना समय दिया, उसके लिए सभी से आभारी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।